other measures, yeah, or any other groundwater reduction mechanism. ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान रखें कि सबसे पहले तो आपको उस ग्राम पंचायत में ये जानने की जरूरत है, जो आपने ग्राम पंचायत का जो पहला फॉर्म बना है उसमें कि कितना एरिया ऑलरेडी ड्रिप में है, कितना एरिया ऑलरेडी स्प्रिंकलर में है। ठीक है, ये दोनों डेटा आपको अपने पास सबसे पहले रखना है। इस पूरे स्क्रीन को, इसमें डेटा भरने से पहले ये आपको मालूम होना चाहिए कि उस आपके ग्राम पंचायत में ऑलरेडी कितना एरिया ड्रिप और स्प्रिंकलर में है। ठीक है, अब सबसे पहले आते हैं स्प्रिंकलर पे। अब यहां पे जैसे ही आपने देखा कोई भी क्रॉप का डेटा भरना है, पहला तो है एरिया। एरिया उसमें ऑलरेडी कितना है। अब यहां पे ध्यान रखें, हम उस एरिया की बात कर रहे हैं जो अभी तक कन्वेंशनल इरिगेशन में है। अगर आपके ब्लॉक में कुछ एरिया ऐसा है तो ऑलरेडी ड्रिप में है, वो एरिया यहां पे नहीं लिखना है। समझ लें बात को, क्योंकि ऑलरेडी वो सेविंग्स यहां पे हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि अगर हम नॉर्मल जो कन्वेंशनल इरिगेशन से स्प्रिंकलर या ड्रिप की ओर जा रहे हैं तो कितना रिडक्शन हमारा ग्राउंड वाटर या सेविंग कितना हो रहा है पानी में। तो ये ध्यान रखें, जो एरिया ऑलरेडी ड्रिप या स्प्रिंकलर के भीतर है वो एरिया यहाँ पे माइनस होके क्रॉप एरिया लिखा जाएगा। के भीतर आपका एरिया प्रपोज्ड फॉर स्प्रिंकलर न्यू, एग्जाम्पल दे रहा हूं, 200 हेक्टेयर का आपका कल्टीवेबल एरिया है। आपके रिकॉर्ड के हिसाब से आपको पहले से पता है कि यहाँ पे 100 हेक्टेयर मेरा ऑलरेडी स्प्रिंकलर में है। तो यहाँ पे जो क्रॉप एरिया आप लिखेंगे वो 400 लिखेंगे पहला रो में। दूसरे रो में ऑटोमेटिकली आपको ये लिखना है कि उस 400 बचे हुए जो कन्वेंशनल इरिगेशन है उसमें अब आप अंडर अटल भूजल योजना कितना प्रपोज करना चाह रहे हैं स्प्रिंकलर में। सपोज कर लीजिए वो 200 है, तो 400 में से 200 एरिया आपने प्रपोज कर दिया। वो 200 प्रपोज करने के चलते अब बाएं साइड में जहां पे आप खरीफ का सारा कैलकुलेशन हो रहा है, इसी तरह से सारे क्रॉप के लिए आएगा। टोटल वाटर डिमांड कितना था, नेट वाटर डिमांड कितना था, और रिडक्शन कितना हुआ आपके ये चेंज इन द एरिया अंडर ड्रिप या स्प्रिंकलर। ये यहां तक क्लैरिटी है? आपको सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर एक बार इसको फिर से रिपीट कर दीजिए प्लीज। अच्छा, तो मैं एग्जाम्पल के साथ करता हूं इसको। अभी सपोज कर लीजिए आपके ग्राम पंचायत का एरिया 200 हेक्टेयर है। ठीक है, उसमें से आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड के हिसाब से जो आपने पहले ग्राम पंचायत इंफॉर्मेशन में भरा, उसमें 100 हेक्टेयर एरिया ऐसा है जो पहले से स्प्रिंकलर इरिगेशन में। ठीक है, तो आप जो एरिया यहाँ पे पैडी में लिखेंगे, कोई एक क्रॉप को ले लें आप, पैडी में लिखेंगे वो माइनस करके लिखेंगे जो ऑलरेडी स्प्रिंकलर या ड्रिप में है, और बचे हुए एरिया में से कितना एरिया में अब आप अटल भूजल योजना के अंदर ड्रिप या स्प्रिंकलर प्रपोज करना चाह रहे हैं। ठीक है, और ये रिडक्शन उसके हिसाब से दिखाएगा। अब बताएं, आपको क्लैरिटी है या फर्दर यू वांट एनी फर्दर क्लैरिफिकेशन? सर क्लियर हो गया। बाकी लोगों को भी क्लियर है? ये सारे क्रॉप के लिए ये बात लागू होती है। जो क्रॉप स्प्रिंकलर है या अंडरग्राउंड पाइपलाइन है, उन एरियाज को यहां पे माइनस करके क्रॉप एरिया लिखना है। ठीक है, देखिए जो भी स्क्रबल कर रहा है ये बहुत ही गलत बात है। आप लोग स्क्रीन पे स्क्रबल क्यों कर रहे हैं? यहां तक अगर कोई भी सवाल आपके हैं तो दोबारा काइंडली लिख सकते हैं, आप एक मैसेज में डाल दो ना।
हाँ जी बताएं। इसमें और कोई अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है वो। सर 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 एक कंफ्यूजन है, थोड़ा सा कंफर्म करना चाहते हैं। इसमें जो वाटर यूज लिखा हुआ है सर, जैसे स्प्रिंकलर हाँ लगा करके अगर हम फसल में स्प्रिंकलर लगाएंगे तो वाटर यूज कम होगा, हाँ हाँ, और वो नॉर्मल में कैलकुलेट भी हो रहा है ना यही। नीचे। हाँ सर, वो शो कर रहा है, ठीक है, हाँ बताओ। शो कर रहा है सर। वो यही यही वाटर यूज हम नॉर्मल प्लेस पर भी डालते हैं। जैसे 1175 है, तो 1175 हम नॉर्मल में भी डालते हैं। तो यहाँ तो कम होना चाहिए या वहाँ ज्यादा आप होना चाहिए? नहीं नहीं, वहाँ जहाँ नेट वाटर डिमांड लिखा हुआ है ना, वहाँ पे 30% रिडक्शन के साथ वो अपने आप वो फॉर्मूला कर देगा। आपने वहां लिखना है ना, वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा वो। आपने जो है वो कैलकुलेशन यस सर, डिडक्शन में कैलकुलेट हो रहा है, जो बाएं तरफ जहां पे खरीफ और रबी का जो शीट आ रहा है ना कैलकुलेशन का, यस 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 सर, वो वहां पे कैलकुलेट। ये देखिए एक बात और मैं बताऊं आपको, आप इन यस एमआईएस के सारे कैलकुलेशन जो है, ये तो गुना है, ये भाग है, या जोड़ है, तीन चीज है इसमें। यस तो यस आपको सर, ऐसा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ये सारा कैलकुलेशन आप अपने हाथों से कर सकते हैं। तो आप थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ। आप ये देखो कि अगर आपने खरीफ में 2 क्रॉप में आपने कोई एरिया अंडर स्प्रिंकलर प्रपोज किया है, ठीक है, यस सर, तो ये यस कैलकुलेशन सर। अगर आप वहां पे आई पे जाएं, एक बार वो रिडक्शन वाले पे जाओ जरा, आई आई, हाँ क्या है? ओके, इससे ऊपर वाले पे, ऊपर ऊपर सेकंड वाले ब्रांच पे जाओ। यहाँ पे इसको पूरा पढ़ सकते हैं जरा। The proposed for sprinkler irrigation multiplied by water requirement इनटू multiplied 0.001. यस सर, यस सर। Area proposed for sprinkler irrigation multiplied by water requirement bracket of 1 minus reduction in water demand. सारा कैलकुलेशन के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। आप कैलकुलेट खुद ही करके देख लें, तसल्ली कर लें। अगर उसके ठीक बावजूद भी आपको तसल्ली नहीं होता है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक सर, ठीक सर, ठीक, ओके ओके सर। सारी चीजें यहाँ नहीं है। ये मैं देखिए वहां लिखा हुआ है रिडक्शन इन वाटर डिमांड 30%। अगर जैसे ही आप स्प्रिंकलर में एरिया बढ़ाएंगे, उसका डिमांड जो नॉर्मल क्रॉप रिक्वायरमेंट के हिसाब से था वो 30% रिड्यूस हो जाएगा। ये ठीक है। यस सर, यस सर, यस। तो मैं अभी आपको दोबारा बता रहा हूं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। ये सारा कैलकुलेशन हमने बताया हुआ है, आप खुद करके देख लें। आप भूल जाएं वो एमआईएस में भीतर ही कंप्यूटर क्या कर रहा है, भूल जाएं उसको। कंप्यूटर से बेहतर आप खुद भी कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको करने के लिए दिया है, ये सारा कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं। तो इस पूरे स्क्रीन में जो बातें थी वो सिर्फ इतनी थी, और सेम बातें ड्रिप में और अंडरग्राउंड पाइपलाइन में भी लागू होती हैं कि आपको जो एरिया देना है उसमें एग्जिस्टिंग एरिया अंडर नॉर्मल क्रॉपिंग, कन्वेंशनल क्रॉपिंग देना है। ठीक है। अब मेरे ख्याल से मैं ड्रिप और अंडरग्राउंड पाइपलाइन को रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें दोनों मुद्दे, तीनों एक चीज ही उसमें लिखना है। अगर इसके बावजूद भी कोई आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए ड्रिप में या अंडरग्राउंड पाइपलाइन में, तो आप एक बार दोबारा पूछ सकते हैं। नहीं तो मैं सीधे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में जाऊंगा। आगे बढ़ूं? यस सर, 100% आप ड्रिप में लगा दो, कोई ऐसा फिक्स नहीं है। पानी बचाना है आपको। और अगर आपको लगता, अब देखिए हर क्रॉप में ड्रिप नहीं हो सकता, बहुत रेयरली कहीं पे लोग ड्रिप यूज करते हैं, है ना। तो ऐसा हर क्रॉप ऐसा नहीं है जिसमें ड्रिप या स्प्रिंकलर कर सकते हैं आप। वो भी हर स्टेट गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या केवी के जो कृषि विकास केंद्र होते हैं, या जो आपके जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर होते हैं, इन सबों को बहुत अच्छी तरह से ज्ञान होता है
में ड्रिप या स्प्रिंकलर का उपाय किया जा सकता है। तो आप उनसे संबंध रखें, उनसे बात करें। और इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, वाटर सिक्योरिटी प्लान बनाना MIS में नहीं है। MIS के अलावा आपको ग्राम पंचायत लेवल पे, ग्राम सभा लेवल पे, जिस भी लेवल पे आप डिस्कशन कर रहे हैं, वहां पे लाइन डिपार्टमेंट के लोगों को आपको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। आपने ग्राम पंचायत, हम लोग सब लोग तो एग्रीकल्चर के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। ग्राम पंचायत ने बोला जी नहीं जी, हम तो जो है वो गन्ना में भी जो है हम स्प्रिंकलर करेंगे, गन्ना में स्प्रिंकलर नहीं होता, तो गलत हो गया ना ये। तो इसलिए ये सारी चीजें थोड़ी सी टेक्निकल हैं। इसके लिए पहले, और अभी भी मैं बोल रहा हूं, ये DPMU का काम है, लाइन डिपार्टमेंट से ये बात करे, और एक उनका नुमाइंदा कभी भी जब मीटिंग होता है ग्राम सभा लेवल पर या ग्राम पंचायत लेवल पे, वहां पे इन बातों की जानकारी आम आदमी को दे कि भैया आपने सबसे ज्यादा एरिया आपका गन्ना में है, गन्ना में आप स्प्रिंकलर नहीं कर सकते, द ओनली अल्टरनेटिव इज ड्रिप, तो आप मैक्सिमम ड्रिप का प्रयोग करो। या जो भी क्रॉप में, मैं एग्रीकल्चर का आदमी नहीं हूं इसलिए मैं बहुत ज्यादा इसके बारे में बता नहीं सकता आपको, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि ये सारी जानकारी आप लोगों को पहले चाहिए कि कौन से क्रॉप में किस तरह का प्रावधान किया जा सकता है। अंडरग्राउंड पाइपलाइन हर जगह पे नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। हाँ, हाँ, और जो हमारे ग्रेजुएशन में हमने चेंज किया था, रिक्वायरमेंट माइनस रेनफॉल किया था, इन जो NIR, ये भी NIR है। ये भी NIR, आप सारे जगह पे जहां भी रिक्वायरमेंट लिखा है उसको आप दिमाग में घुसा लो, वो NIR है। हम तो इफेक्टिव रेनफॉल की बात ही नहीं कर रहे। सर जो ग्रेजुएशन का पैडी का, वहां पे भी पैडी के लिए सेम करेंगे आप। सर का जो डिस्कशन था उसमें ये थी कि वो तो मेरी गलती हो, नहीं, कोई गलती नहीं, आप पूछो, 4 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। NIR का आपने बताया था कि इसके 1100 डिमांड है और रेनफॉल 500 हुआ, तो हम माइनस करके 600 डालेंगे वहां पे, कुछ ऐसा था। तो फिर ये दोनों थोड़ा सा कॉन्टेक्ट करते हैं। आप समझिए बात को, मैंने आपको बोला, ये बोला कि जो आपको भारत उत्तर प्रदेश सरकार नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट का वैल्यू दे रही है, मैंने क्या बोला था, इससे आपने क्या रिपीट किया अभी? कि वहाँ पे जैसे कि पैडी की रिक्वायरमेंट 1100 mm है, तो वहाँ पे हमें जो वाटर रिक्वायरमेंट डालना है, पैडी की रिक्वायरमेंट माइनस जो रेनफॉल हुआ वो करके डालना है। मैंने ऐसा कभी नहीं बोला। मैंने बोला नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट डालना है जिसमें ऑलरेडी इफेक्टिव रेनफॉल माइनस किया हुआ है। इसलिए आपको जो डेटा लेना है वो NIR का डेटा लेना है। तो सर 1175 NIR मैं यूपी के बारे में नहीं बता सकता। मैं यूपी में आप कभी भी किसी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ले लें कि जी मुझे नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट चाहिए जिसमें ऑलरेडी इफेक्टिव रेनफॉल माइनस है, क्योंकि आप इफेक्टिव रेनफॉल निकाल नहीं पाएंगे। ये डाउट है मेरा इसमें। नहीं, बिल्कुल डाउट, सब लोगों को डाउट हो सकता है, कई बार आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस फिगर को आप चेंज भी कर सकते हैं, आप ये सब एडिट कर सकते हैं। ये सब एडिटेबल फिगर्स। मैंने बोला अगर आपको ये कि क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट में, जैसे मैंने फॉर्मूला बताया, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू कंजम्पटिव यूज। कंजम्पटिव यूज का मतलब क्रॉप को जितना पानी चाहिए, उसी का दूसरा नाम क्रॉप रिक्वायरमेंट भी है, ठीक है। जितना पानी चाहिए उसको, मतलब नर्सरी से लेके काटने तक, ये क्रॉप वाटर कंजम्पटिव यूज है। इसमें से इफेक्टिव रेनफॉल माइनस NIR इज इक्वल टू कंजम्पटिव यूज माइनस इफेक्टिव रेनफॉल। ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का काम है निकालना इफेक्टिव रेनफॉल, आपका काम नहीं है। ये निकाल के आपको NIR वो देगा, राइट। आपको माइनस नहीं करना है। हाँ, अगर कोई स्टेट बोलता है जी मेरे पास NIR नहीं है, तो आप उनको पूछो भैया NIR नहीं है तो मुझे ये बता दो इफेक्टिव रेनफॉल कितना है, और मुझे क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट बता दो, मैं माइनस करके लिख दूंगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं करना इसमें। हाँ जी, अभी बताएं आप लोगों को कोई अगर समस्या है या कोई सवाल है इन तीनों सब सेक्शन में, ड्रिप, स्प्रिंकलर और अंडरग्राउंड पाइपलाइन। INR से सर SPMU देगा ना? हेलो। हाँ, बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा। हाँ जी, देगा। ओके।
अगर between these two options, one is जिससे ground water use minimum sprinkler underground pipeline लेकिन the other options तो किस तरह निर्णय लेंगे? एक मिनट आप ड्रिप में जरा क्लिक करो तो, एक सेकंड, हाँ ड्रिप को क्लिक, हाँ यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे अगर आप ड्रिप करते हैं तो आप 40% रिडक्शन कर रहे हैं विड्रॉल में। दिस इटसेल्फ टेल कि कौन सा बढ़िया मेथड है, ज्यादा से ज्यादा किसको कर सकते हैं आप, ठीक है। तो सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये साधारण प्लस माइनस। हाँ अब आप सवाल पूछें। हेलो, मैं डायरेक्टर साहब से भी यही बात करके आ रहा हूं, मैंने उनको रिक्वेस्ट भी करा है कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी लाइन डिपार्टमेंट, कहने का मतलब ग्राउंड वाटर से संबंधित, इरिगेशन से संबंधित कौन लाइन डिपार्टमेंट होता है? एग्रीकल्चर यूजर है, रूरल सप्लाई डिपार्टमेंट जो सबसे बड़ा यूजर है, ग्राउंड वाटर। तीसरा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। कल को आपके ग्राम पंचायत में 10% से एरिया ऐसा है जो रिजर्व फॉरेस्ट है, ठीक है। आपका सारा इंटरवेंशन आप पूछो सीजीडब्ल्यूबी के लोगों से, नॉर्मली फॉरेस्ट एरिया में सबसे क्योंकि एरिया अनमैन्ड होता है, मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होता है, भी होता है। वहां पे एक छोटा सा चेक डैम बना दें आप, या एक परकोलेशन बना दें, आप नहीं बना सकते। ये सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही बना सकता है, कोई भी बाहर का डिपार्टमेंट फॉरेस्ट के एरिया में काम नहीं कर सकता। लेकिन आज खुद भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाटर कंजर्वेशन का काम बहुत सीरियसली कर रहा है। तो अगर हमको लगता है कि मेरे 10% एरिया में रिचार्ज करने की संभावना अच्छी है, तो मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बोलूंगा भैया मैं तुमको ये पैसे इंसेंटिव से दे रहा हूं, या तुम्हारे जो पैसे हैं हमारे एरिया में इन्वेस्ट करो, जो मुझे इंसेंटिव मिलेगा मैं तुमको वापस कर दूंगा। ये है लाइन डिपार्टमेंट का काम। अगर मान लीजिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के तहत इंडिविजुअल्स को ड्रिप और स्प्रिंकलर के सब्सिडी दिए जा रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश सरकार का कानून है जिसमें आप जो भी फार्मर ज्यादा से ज्यादा जितना एरिया ड्रिप या स्प्रिंकलर में लेके जाएगा उसको एक अमाउंट ऑफ सब्सिडी मिलता है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट का अगर आप 100 रुपये खर्च कर रहे हैं तो सरकार आपको 40 रुपये देगी या 60 रुपये देगी। ये एग्जैक्टली यूपी के केस में मुझे नहीं मालूम, ठीक है। ये आपको जानकारी करना है एसपीएमयू और डीपीएमयू को। तो आप उन डिपार्टमेंट को ये बोलो कि सर हमारे एरिया में अगर आप यही काम करते हो तो बाकी जगह जब आप अटल भूजल के अलावा काम करोगे आपका इन्वेस्टमेंट होगा, हमारे एरिया में काम करोगे उसके अगेंस्ट में आपको इंसेंटिव देगा वर्ल्ड बैंक या भारत सरकार, तो दे विल बी मोर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट मनी। आपका कन्वर्जेंस भी हो गया, आपका एरिया इंक्रीज भी हो गया, दोनों में पैसे मिल गए आपको। 100 रुपये अगर खर्च किए तो 20 रुपया तो पहले आपको DLI 43 में मिल गया। एरिया आपने बढ़ाया ड्रिप में, जितना एरिया बढ़ाया मल्टीप्लाइड बाय इतना करोड़ आपको इधर मिल गए। किसका फायदा है? तो लाइन डिपार्टमेंट को आपको हर समय साथ में लेके चलना है, चाहे वो DPMU हो चाहे DIP हो, उनको आप साथ में लेके चलो एंड दे विल बी द राइट पर्सन टू गाइड यू कहां पे ड्रिप करना है, कहां पे स्प्रिंकलर करना है, कहां पे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना है, ठीक है। हाँ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अलावा जो है सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर के अंदर आता बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, राइट, इंपॉर्टेंट है वो सॉइल कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के अंदर में आता है। हर डिस्ट्रिक्ट का खाकर बुंदेलखंड में तो रामबाण है, जितने भी एरिया है वहाँ पे कोई सॉइल कंजर्वेशन। जल जीवन मिशन, आपको पता है जल जीवन मिशन में देयर इज ए ह्यूज अमाउंट फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑफ द सोर्स। समझ रहे हैं आप? वो सस्टेनेबिलिटी ऑफ द सोर्स क्या है? रिचार्ज। इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप जल जीवन मिशन से पैसे इन्वेस्ट कराओ, अल्टीमेटली आपको इंसेंटिव यहां मिलना है। तो ये सारे जो तरीके हैं हम जब तक नहीं समझेंगे तब तक दूसरे को नहीं समझा सकते। तो अब सर आप लोग ये बताएं कि अब मैं सीधे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में जा रहा हूं, आप चले जाओ। जिसमें हमें कोई भी मतलब मेजर नहीं लेना है वहां पे ये डेटा डालने की तो हमें जरूरत नहीं है। नेचुरली अगर आपके एरिया में आपको लग रहा है पाइप इरिगेशन नहीं कर सकते, पाइप इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन, कोई भी चीज
मतलब इस 6 जो डब्बे बने हैं, इस 6 डब्बे में से अगर कोई भी इंटरवेंशन आप नहीं करना चाहते हो या नहीं फिजिबल है, तो जस्ट अगर हमारे पास 100 हेक्टेयर किसी कोई फसल थी, उसमें से हमने 20 में स्प्रिंकलर लगा दिया, तो हमें जब ड्रिप में एरिया डालना है, क्या वो 100 माइनस 20 करके 80 डालना है या अभी भी यहाँ पे 100 ही डालना है? नेचुरली जब आपने स्प्रिंकलर लगा दिया तो माइनस करके ही डालोगे ना। अब हमारे पास 80 ही हाँ, एक एरिया रिपीट तो हर स्टेप पे मैं माइनस राइट उसको छोड़ देंगे। ग्रो हो जा रहा है तो क्या करना? नहीं जो अभी कलम में ये सब क्या बता रहे थे सब डेटा शायद यहाँ पे क्या पाइप इरिगेशन यहाँ नहीं है, क्यों नहीं है, टारगेट्स हैं चीजें। नहीं? पाइप इरिगेशन क्या होता है और क्यों नहीं हो सकता है? ये मतलब जो अभी जो देखिए हरियाणा पंजाब ड्रास्टिकली दे आर शिफ्टिंग टू पाइप इरिगेशन। ये पाइप इरिगेशन क्या चीज है? पाइप इरिगेशन की मतलब अंडरग्राउंड पाइप की बात कर रहा हूँ। मतलब जो ट्यूबवेल चला यहाँ पे, वहां से 200 मीटर आप पानी मेड़ के थ्रू लेके जाते हैं। मौसम ऐसा है, इतना हाई टेम्परेचर होता है, आपका आधा से ज्यादा पानी इवेपोरेशन में लॉस होता है, प्लस नीचे भी परकोलेट कर रहा है। तो देयर आर डिफरेंट कन्वेंस लॉसेस। ये सारे लॉस को बचाने के लिए अगर आप अंडरग्राउंड 200 मीटर का डाल दें, सीधा पानी यहां से पंप से निकला और सीधा खेत में, तो ये जो लॉसेज आप बता रहे हो, उतना कम पानी आपको ग्राउंड वाटर से विड्रॉ करना पड़ेगा पंप के थ्रू। जो आप 7 घंटे पंप चला रहे थे, 5 घंटे में आपका काम हो गया। हमने क्या किया? अल्टीमेटली ग्राउंड वाटर को सेव किया। ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ। यूपी में ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तो ऐसा लगता नहीं है, बट बताओ। हो सकता है सर, अभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सब्सिडी वगैरह इसके लिए अभी नहीं है। केवल एसडीपी पाइप ऊपर एसडीपी पाइप के लिए सब्सिडी है। वो भी अब 70-30 का रेशियो हो गया। इसके पहले 90-10 का रेशियो था। अच्छा ब्लैक एसडीपी और अंडरग्राउंड पाइप चल रहा है हम बोल रहे हैं, वो खेत भी बर्बाद ना हो। अभी ग्राउंड वाटर सब्सिडी नहीं है इस पे, ग्राउंड वाटर पाइप पे। तो अब आप इस स्कीम के थ्रू लोगों को ये बताओ कि ठीक है सर, आपने तो पहले सब्सिडी नहीं दिया, हम आपको करके दिखाते हैं इस ग्राम पंचायत में। अगर हम करके दिखा सकते हैं, सरकार कल को बोलेगी बढ़ा दो सब्सिडी इसमें। ये तो दिस इज व्हाट द प्रोजेक्ट हैज टू अल्टीमेट आउटकम। जो हमारा अटल भूजल योजना का है, वो सरकार को ये बताना है कि यार ये चीजें हो सकती हैं। अगले एरिया में जब आप पूरे बाकी डिस्ट्रिक्ट में काम करोगे या बाकी एरिया ऑफ द स्टेट में, आप इन चीजों को एक मुद्दा बना के आगे लेके जा सकते हो। ठीक है। और इसमें क्रॉप ऐड करने का ऑप्शन तो है ही, मतलब 5 क्रॉप आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन 5 से ज्यादा है। मेरा सुझाव ये है, आप मुझे इसमें ऐड करने के लिए अभी मत बोलो। इतने जो सारे क्रॉप हैं सब तो आपके लग नहीं रहे हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए, मैं अगर आपकी जगह होता, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, अगले 2 महीने तक इस टेम्पलेट में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। पहले 1 मिनट मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। तो अगर मान लो कॉटन मेरे एरिया में नहीं होता है, कॉटन सिर्फ होता है यूपी में, कहीं कॉटन मेरे ख्याल से होता नहीं है। आप कॉटन को एक रिमार्क लिख लो, कॉटन में आप पल्सेस डाल दो, आप सोयाबीन डाल दो, कोई नहीं पूछ रहा, वो कंप्यूटर को कोई लेना देना नहीं है, ये आपकी समझ के लिए है। ठीक है ना? आप जहां पे वो प्रिंट आउट लेके जब सबमिट करोगे, वहां पे कॉटन को काट के हाथ से लिख दो दिस इज सोयाबीन। क्या प्रॉब्लम है इसमें? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये आदमी को ही समझाना है ना आपको। मेरा ये सुझाव है, आई अंडरस्टैंड, बट अगर हम ये फॉर्मेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और समझाते हैं, तो कॉटन इज कॉटन। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल उसमें वो कह रहे हैं कि जहाँ गन्ने के क्षेत्र में मैनेजमेंट करें, जहाँ गन्ना, वहाँ के पुराने किसान हैं 50-60 साल, तो मैंने बोला कि 50 साल 40 साल पहले क्या होता था इस क्षेत्र में, अब गन्ना होता है। कहते हैं आरार होती थी, दलहनें होती थी और दालें जो पानी कम कंज्यूम करती थी, पौष्टिक भी थी। तो मेरा मतलब है, ये तो आपने टेम्पलेट दे दी क्रॉप्स की, बट टू रिवाइव ट्रेडिशनल क्रॉप्स विच आर लेस वाटर इंटेंसिव एंड ऑफ कोर्स द होल थिंग ऑफ मार्केटिंग एंड एवरीथिंग, वो ऑप्शन कॉटन के तहत मेरे व्यू में
may not be so feasible when we are showing this. मेरा कहने का मतलब मैं अगर others का option रहे तो रहे है ना। आप नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। आप 5 क्रॉप इसमें ऐड कर सकती हैं, तो सब मिला के 14 हो गए। इसके अलावा अगर कोई नया चीज आपको लग रहा है तो मैं ये बोल रहा हूं, अब ऐड कराने का मेरे पास अभी प्रावधान 2 महीने तक नहीं है। क्या नहीं है इसमें? हॉर्टिकल्चर कवर्स एन नंबर ऑफ क्रॉप, तो इसलिए मतलब उस चक्कर में तो बेहतर है, कहने का मतलब कोई बड़ी बात नहीं। आपका डेटाबेस हिल जाता है, आप खुद ही बोलते हो। एक्चुअली होता क्या है, ये कोडिंग सिस्टम मैडम आईटी की आपने एक बार सोर्स कोड को छेड़ दिया ना, दोबारा उसको रिकम्पाइल करके आपको अपलोड करना है। वेब इन्वायरमेंट में काम हो रहा है ये, तो जैसे ही छेड़ते हैं पता चला डेटाबेस ही कहीं हिल गया, आपको एक पंचायत का डेटा दूसरे पंचायत में दिख रहा है। अब आपके लिए तो प्रॉब्लम हो गया। डेटाबेस जो डेवलपर है वो बोला जी हम करें तो क्या, कंकरेंटली आप मेरे से ये चेंजेस भी कर रहे हो। तो देयर आर सर्टेन आईटी रिलेटेड इश्यूज जो मैं यहाँ बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत है। मेजर चेंज जो मेरे लिए एरर नहीं है वो हम टेकअप नहीं करेंगे। सितंबर में हमारा पहला आपका जब सबमिट हो जाएगा, उसके बाद का जो समय होगा हमारे पास वेरिफिकेशन के बाद, उस समय वी विल टेक ए लिबर्टी टू मेक इट मोर यूजर फ्रेंडली, मेक इट मोर स्क्रीन फ्रेंडली। ये सब सारी चीजें हम करेंगे, लेकिन फिलहाल हम नहीं करने जा रहे हैं। ठीक है, आगे अब आ जाए आप क्रॉप डाइवर्सिटी। अब यहां पे अगर किसी डीआईपी ने कोई फिक्टिशियस डेटा भी भर के कभी कोशिश करा है तो आप सवाल पूछो, अदरवाइज मैं बात करूंगा। फिर नहीं भरा है, कई लोगों ने भरा है, सवाल पूछ सकते हैं। हाँ बताएं। कोई सवाल क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से संबंधित जिसके भी जो सवाल हैं वो पूछ सकते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन है यहाँ पे, ओरिजिनल क्रॉप, चेंज्ड क्रॉप। मतलब पहले आपको जो ओरिजिनल क्रॉप है उसका डिमांड निकालना है, और उसके बाद आप डाइवर्सिफाई चाहते हैं कितने, वो क्रॉप लगाना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अगर आपको कोई भी इस तरह का सवाल है आप पूछ सकते हैं। नहीं सर, मान लीजिए 10 हेक्टेयर गन्ने का खेत अगर है, उसमें हम डाइवर्सिफिकेशन में कम करके उसमें अदर फसलें लेते हैं, तो उसके हिसाब से अदर फसलों का जो डिमांड है वो उसका जो है उसके हिसाब से होगा, उतना माइनस हो जाएगा। आपको तो यहाँ देना, माइनस करने वाला उधर ही कर लेगा। आप मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन वो कंप्यूटर में भीतर ही भीतर हो रहा है। आपको ओरिजिनल और चेंज क्रॉप में आपको पड़ेगा कि भाई गन्ना जो मैं 10 हेक्टेयर में लगा रहा था अब मैं 3 हेक्टेयर में लगाऊंगा। जी, मेरठ मुजफ्फरनगर में मेन क्रॉप जो है वो गन्ने की है। ठीक है, उसमें हमको सजेस्ट करना पड़ेगा, वाटर कंजम्पशन कम करने के लिए हमको सजेस्ट करना पड़ेगा। उसमें कैश क्रॉप भी लेना पड़ेगा, कैश क्रॉप भी लेना पड़ेगा जी, रिले क्रॉपिंग भी करनी पड़ेगी। तो इस तरह से उनको कहाँ पर मेरठ मुजफ्फरनगर गन्ने को अगर हम कम करते हैं पानी बचाने के लिए, तो उसमें हमको कैश क्रॉप सजेस्ट करना पड़ेगा, इंटर क्रॉपिंग सजेस्ट करनी पड़ेगी, कैश क्रॉप करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से उनको सजेस्ट करके जो दलहनी फसलें हैं उसको उस पर लेना पड़ेगा, उनको इंटर क्रॉपिंग देनी पड़ेगी, उनको मल्टीपल क्रॉपिंग देनी पड़ेगी। तो इस तरह से जो चीजें घट सकती हैं उसको क्रॉप वाइज जो है डिमांड जो है उसमें सबमिट होगा। मेन क्रॉप बहुत सही बता रहे हैं आप, लेकिन ये सारी चीजें वहां का जो लोग हैं, जो कम्युनिटी है, उनके सलाह से ही होगा, थ्योरी नहीं है ये। अगर वो तैयार हैं कि भैया मुझे गन्ने की जगह पर अगर ये लगाना है, तो वो तो देखेगा जी मेरा साल में मुझे 12,000 रुपए मिल रहा था, अब दाल लगाऊंगा तो मुझे 7,000 रुपए मिलेगा। बोला मैं तो नहीं करता जी, आपका ग्राउंड वाटर जो रहा है आप समझो, तब क्या करोगे आप? नहीं तो सर तो आप उनको बताओगे, बताना तो पड़ेगा सर, कन्विंस करना पड़ेगा ना उनको कैश क्रॉप के लिए और कैश क्रॉप के लिए जो भी चीजें हैं उसमें, ताकि उनकी आय में कमी ना हो। उनकी आय को हमें बढ़ाना है, पानी को कम करना है। राइट। तो आप सोशल जिसको बोलते हैं ना, सोशल स्टेटस,
सोशल स्टेटस में उनके रहने सहने का रख रखाव प्लस उनका इनकम, उन दोनों को ध्यान में रखते हुए आपको क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करना है। ठीक है सर। इसके डेटा को भरने में किसी को कोई दिक्कत हो? इस पूरे टेम्पलेट में डेटा भरने में किसी को अगर कोई परेशानी है, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ओरिजिनल क्रॉप शुगर 10 डालो, 1 मिनट। शुगर केन मान लीजिए आपके 10 है ये, अब देखिए टोटल जो ओरिजिनल डिमांड आ गई आपकी यहाँ लिख के आ रही है ये जी, दिखाई पड़ रहा है आप लोग। फिर ये मान लीजिए सपोज ये सिर्फ शुगर केन ही वहाँ पे होता है बस, फिर चेंज क्रॉप में आप गए, शुगर केन आप कह रहे हैं कि हम उसमें 3 में कर दे रहे हैं बस, बाकी 7 में कुछ और फसल उगाएंगे, यहाँ पे 3 कर दीजिए आप, और आप मान लीजिए वेजिटेबल 7 आप यहाँ ले जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, वो ऊपर हो गया ना, ऊपर देखिए अब यहाँ पे आ गया सारा ये 20,000 था, ये आ गया आपका रिडक्शन जो डिमांड में ये 10.5 हेक्टेयर का हो गया ये। तो ये इसी तरीके से बाकी क्रॉप्स का भी करेंगे, किसी को इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है वो। कुछ नहीं, सिंपल अर्थमेटिक सिंपल है, कोई साइंस है ही नहीं इसमें, सिंपल अर्थमेटिक है। अगर ये गलत कर रहा है आप पकड़ के बताओ यार तू गलत कर रहे हो। इसी तरीके से खरीफ रबी और अदर तीनों का आपको शायद, हाँ बताइए। बताएं सर। हेलो, हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपकी, बताएं। जी सर ये बताइए सर, जो ग्राम पंचायत सर लोगो है सर, स्टार्टिंग वाला जो 4 है नहीं सर, ग्राम पंचायत हो गया और सर वाटर सिक्योरिटी प्लान, सर पहले वाले ऑप्शन में सर, उसमें सर मतलब स्टार्टिंग सर हमको पूछना है आपसे कुछ स्टार्टिंग से आप अब तो ये ऐसा है, पहले कोई काम को ना खत्म कर लिया जाता है पहले। अगर पहले ये सिलसिला को खत्म नहीं करेंगे, सीधे बैक आ जाएंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। पहले इस पूरे स्क्रीन को आप खत्म कर लें, उसके बाद अगर जरूरत है तो हम उस स्क्रीन पे जाएंगे, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि उसमें क्या समझ में नहीं आया। पहले मुझे इसको खत्म कर दीजिए। जी सर। और बताइए, इस पूरे स्क्रीन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? हमने इसमें कुछ ऐसे प्रावधान रखे हैं, रिडक्शन इन ग्राउंड वाटर बाई एडेड, क्या लिखा है यार, यूज ऑफ सरफेस वाटर। अब एक चीज यहां पे बता दूं, आपके यहां शायद पता नहीं ये प्रावधान ऐसा है कि नहीं है, जैसे साउथ में बहुत जगह पे ऐसा होता है कि किसी भी ग्राम पंचायत में बाहर से पानी लेके आते हैं, ट्रांसपोर्टेड वाटर, तो उसका प्रावधान आप यहां पे रख सकते हैं कि भाई किसी ग्राम पंचायत में एक्चुअली पानी की बहुत कमी है, तो वो बड़े से कैनाल लेके वहां से पानी लाके यहाँ पे इरिगेट कर रहे हैं, तो वो एक प्रावधान अगर आपको भविष्य में करना है, जैसे साउथ में तो ये बहुत होता है भाई, वो वहां से चैनल बना लेके आते हैं, कृष्णा का चैनल ले आके कहीं लेके चले जाते हैं, इंटरबेसिन ट्रांसफर कर रहे हैं, ये उस तरह की बात है। ठीक है, इसके अलावा भी अदर मेजर्स हमने दिए हैं। अब ये अदर मेजर्स जो है ये एक फैसिलिटी है, कोई सोलर इरिगेशन की बात करता है, बहुत सारे इनोवेटिव प्रैक्टिसेस होते हैं, इसलिए हमने ये अदर रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है जी। वैसे आपका काम मेरे ख्याल से ड्रिप, स्प्रिंकलर और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन काफी है आपके लिए। जी जी। अगर इसमें कोई परेशानी नहीं है, नहीं परेशानी है, अब आप नीचे आए, नीचे नीचे फंड, हाँ जी। अब इसके नीचे में आप देखिए, यहां पे हमने लिखा है सोर्स ऑफ, ठीक है, ये नीचे है, एक तरह का इंडिकेटिव लिस्ट है, इसमें एक अदर्स भी है, क्योंकि देखिए हम लोग एनपीएमयू बैठ के ये सब कुछ हमारे लिए संभव नहीं है कि हर स्टेट के हर स्कीम का जानकारी होंगे। हम लोगों ने मेजर स्कीम डाला है इसमें, बट देन वी हैव गिवन यू फैसिलिटी ऑफ अदर्स। तो अगर आपके ग्राम पंचायत में, आपके जनपद में कोई ऐसा स्कीम है जो स्टेट चला रहा है और उसके अंडर भी प्रावधान है स्प्रिंकलर, ड्रिप, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, कंजंक्टिव यूज का, तो आप यहाँ पे उसको चिन्हित करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आप एस्टिमेटेड कॉस्ट जो देखें वो आप लोगों ने एसओआर दिया हुआ है इनको जी, शेड्यूल आप बता दें। आप लोग को जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर की पर हेक्टेयर मीटर कॉस्ट, आपको यूनिट कॉस्ट दी गई है सभी की जानकारी में दी गई है ना, तो उसको भरना है। बाकी एक बात उठ रही थी कल क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की, तो जो वहाँ पर आप अपने अपने जो जनपद में
जो कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं वहाँ से एक बार संपर्क करके इसकी जानकारी आप ले सकते हैं कि अगर एक्स क्रॉप को चेंज करके वाई क्रॉप हम वहाँ पे लगा रहे हैं तो क्या उसमें कुछ कॉस्टिंग आती है, कुछ कॉस्टिंग का यूनिट कॉस्ट का अगर कुछ होता है और उसमें कुछ सब्सिडी भी होता है। कई क्रॉप को प्रमोट करने के लिए सीड फ्री दिया जाता है, इस टाइप का भी प्रोग्राम। तो एक बार कृषि विज्ञान में आप तो उसके बेसिस पे कुछ फर्दर डिस्कशन आपको चाहिए तो हम लोग यहाँ पे हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं, वो तो सर वैरायटी डिमॉन्स्ट्रेशन देते हैं वो। क्या कह रहे हैं? वाटर कंजम्पशन कम करने वाली सर वैरायटीज के डिमांड देते हैं। जैसे सर ने कहा कि पैडी का 110 दिन का होता है तो वो उसमें बौनी वैरायटी जो है ज्यादातर डिमॉन्स्ट्रेशन में आती रहती है सर। दलहनी फसलें वो ठीक है, वो तो वो तो हो गया क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन ना अभी जी। ये कह रहे हैं कि उसकी कॉस्टिंग क्या आएगी, वो कृषि विज्ञान केंद्र से आप संपर्क कर सकते हैं। जो कॉस्टिंग आएगी तभी जहाँ पे नीचे सर जहाँ रुके हुए लोग वहाँ पे आपको भरना है ना कॉस्टिंग उसकी। और दोबारा मैं आपको ये बता दूं, देखिए हमने एस्टिमेटेड कॉस्ट, तो आप इन बहुत ज्यादा इन चक्करों में ना पड़े कि भैया मेरे को तो मालूम ही नहीं है सर और मुझे तो ये पता ही नहीं है और कैसे लिखेंगे। ये एक अप्रोक्सीमेट कॉस्ट है। जब आप इसको भर लेंगे, टोटल कॉस्ट जब निकल के आएगा इंटरवेंशन का, डीपीएमयू के पास अप्रूवल के पहले डीपीएमयू से डिस्कशन होगा। उस लेवल पे अगर कोई करेक्शन करने की जरूरत है वो एसपीएमयू से कांटेक्ट करके इस प्रोसेस का निदान कर सकते हैं। तो इसलिए एक्यूरेसी चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए कि आपने ये यूनिट रेट या चाहिए, लेकिन एकदम इसको बॉटलनेक बना के और इसके रुकना नहीं है इसके आगे। ठीक है, एक अप्रोक्सीमेट कॉस्ट डालना है और उसके बाद डीपीएमयू लेवल पे फाइनल अप्रूवल से पहले जो भी निकल के इसका निदान होता है दैट विल बी द फाइनल एट दैट स्टेज। उसके बाद भी मैं बता दूं, ये सारा जो आपका WSP है वो जनपद यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काउंसाइल होगा, रिकाउंसाइल होगा, सारा कोलेट किया जाएगा भाई उस डिस्ट्रिक्ट में कितने ग्राम पंचायत हैं। उसके बाद वो स्टेट लेवल पे जाएगा प्लानिंग और बजटिंग के लिए, फिर बनाता है। लेंथी प्रोसेस आप जो निकाल रहे हैं अपने ग्राम पंचायत का एक मोटा मोटा कि भैया यहाँ पे ये सारे इंटरवेंशन करके मैं ग्राउंड वाटर को इंप्रूव करूंगा तो मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए, आपका इतना ही मतलब है इससे। ठीक है जी जी ठीक। सर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में छोटा सा क्लेरिफिकेशन चाहते हैं। हाँ जी बताएं सर। जैसे ओरिजिनल क्रॉप है, सपोज दैट गन्ना है, गन्ना 10 हेक्टेयर एरिया में हो रहा है तो वहाँ ओरिजिनल क्रॉप में 10 हेक्टेयर एरिया भरेंगे। ठीक सर। चेंज क्रॉप में जब जाएंगे, सपोज दैट गन्ने को हम 7 हेक्टेयर एरिया कर दिए, चेंज क्रॉप में 7 भर देंगे गन्ने को, और 3 जो दूसरी क्रॉप प्रपोज कर रहे हैं 3 हेक्टेयर एरिया उसे भरेंगे। यस सर। हाँ हाँ बिल्कुल। और अगर आपको लग रहा है कि 10 साथी लगाऊंगा वो आपकी मर्जी है। अभी 10 हेक्टेयर में आपने गन्ना लगाया था, आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो लेकिन रिड्यूस भी करना चाह रहे हो, इंक्रीज नहीं करना है आप। आप ये समझ लो गन्ना का एरिया डाइवर्सिफाई में इंक्रीज नहीं करना है कि चलो मैंने ड्रिप लगा के थोड़ा कम तो कर दिया पानी लेकिन अब मैं बढ़ा दे रहा हूं इधर, ये काम नहीं करना आपको। ये नहीं करना है। यस सर, यस सर। हाँ कि बात बराबर ही हो गया ना, आप इधर बचाया उधर बढ़ा दिया आपने तो क्या फायदा होगा। तो वाटर यूज को कम करने का प्रावधान करना है यहाँ पे। अक्सर ऐसा ही देखा गया है बाकी राज्यों में कि एक तरफ ड्रिप से पानी बचा रहे हैं, दूसरी तरफ तो बेचारा ग्राउंड वाटर जो था चीज में रह गया। ठीक है ना। तो मेरा प्रश्न है हाँ जी, इसमें जो वैल्यू है एस्टिमेटेड कॉस्ट वो पर इंटरवेंशन है, इफ देयर आर मल्टीपल इंटरवेंशंस हाउ डज द ग्राम पंचायत फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू डाल के ड्रिप इरिगेशन क्या देते हैं जी, वैल्यू डाल एस्टिमेटेड कॉस्ट में। मैडम ये जो 5 ऊपर गोले बने हैं ना वो सब में अलग अलग लिखना है। आप जाओ ड्रिप स्प्रिंकलर में जाओ, आपने स्प्रिंकलर क्लिक किया ना तो स्प्रिंकलर इंटरवेंशंस के लिए नीचे कॉस्ट आएगा, फिर ड्रिप में जाएंगे फिर आएगा।
that will be cumulated, right? ठीक है, तो अगर हम आप लोग और कोई सवाल नहीं है तो आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं। डिमांड साइड में कोई और क्वेरी किसी की अगर हो, ड्रिप स्प्रिंकलर, डाइवर्सिफिकेशन, पाइप इरिगेशन, अदर मेजर्स, किसी को इस संबंध में कोई क्वेरी हो, टेक्निकल या फिर भरने में कोई इशू हो, तो वो बेहिचक पूछ ले, फिर हम लोग नहीं तो इसके बाद सप्लाई साइड में एंटर करेंगे। रेन गन इनोवेशन में डालो आप। उसमें फायदा ये है कि उसको इजीली वो मैनेज कर सकते हैं, मतलब खेत में इधर लगा देगा उधर पर में तो चल बाकी उसको ड्रिप और इसमें बड़ा मेहनत है। करेक्ट, उसके तो भी बहुत मेहनत है। हेलो सप्लाई का, हाँ जी बताइए। हेलो, हाँ सर, सर आपसे रिक्वेस्ट सर कहते हैं हमको सर स्टार्टिंग से कुछ पूछना है सर आपसे, सर रिक्वेस्ट है सर, एकदम स्टार्ट से पूछना है। ग्राम पंचायत कहाँ से से बोल रहे हैं? सर चित्रकूट नहीं, मऊ। आप क्या हैं? आप डीआईपी हैं, आईएसी हैं, क्या हैं आप? जी सर। आप डीआईपी हैं, आईएसी हैं, क्या हैं आप? सर आप डीआईपी से बोल रहे हैं? जी सर, जी अच्छा, सर। क्या जनपद क्या है? सर स्टार्टिंग से हमको जानना है, ग्राम पंचायत से, मतलब स्टार्टिंग से ही। आप कल थे यहाँ पर? यस सर। नहीं, आप सारे मॉड्यूल जानना चाहते हैं एक बार दोबारा या सिर्फ ग्राम जी सर, पंचायत जी डेटा? सर, सर ग्राम पंचायत सर स्टार्ट से, मतलब हमको सर एक मिनट सुनिए। आप मीटिंग? यस सर, मीटिंग सर हम 20 में सर थोड़ी हमारी छूट गई थी। नहीं, हम लोग लगातार यहाँ हर मॉड्यूल के हर मॉड्यूल के बाद पूछ रहे हैं, चिल्ला के पूछ रहे हैं कि किसी की कुछ क्वेरी हो तो पूछ सकता है वो। और ये भी तो बहुत ही खराब बात है कि आप कल का पूरा सेशन निकल गया, आज का आधा निकल गया, आप पूछ रहे हैं कि हमको शुरू से समझना है। नहीं सर, मीटिंग रिकॉर्ड की गई है और रिकॉर्डिंग आपको हम अवेलेबल करा देंगे, ठीक है? बाकी कुछ इश्यू होगा अलग से तो जी सर, जी सर। जनपद कौन सा है आपका? जनपद कौन सा है? जी सर। जनपद कौन सा है? जनपद कौन सा है? सर चित्रकूट। चित्रकूट से आईसी एक्सपर्ट जुड़े हैं यहाँ पर? चित्रकूट से आईसी एक्सपर्ट? जी सर, जी सर। आप जुड़े हैं ना? जी सर। इनकी जो क्वेरी है ये शुरुआत से समझना चाह रहे हैं, पर इनको समझा दीजिएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है सर। अगर ये हेलो सर, अगर ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है अपने यहाँ, वो अगर ग्रुप पे शेयर कर दिया जाए, कल का भी और आज का भी, तो आई एम श्योर कि सभी को थोड़ा सा प्रॉब्लम जो भी होगा, रिकॉर्डिंग हम शेयर कर देंगे। आदित्य, साइज इतनी होगी इसकी, चलिए ड्राइव पे डाल देंगे, सबको लिंक दे देंगे। हम ड्राइव पे डाल के आप लोगों को लिंक दे देंगे। हाँ, वो अवेलेबल करा देंगे आप लोग को हम। ओके, थैंक यू। लेकिन प्लीज सभी से मेरा अनुरोध है कि ध्यान से सुने, पूरा होने के बाद दोबारा रिपीट करने के लिए ना बोलें। बाकी वो जनपद के जो आईसी एक्सपर्ट है, सभी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, फर्दर दोबारा शुरू से बना तो उनसे आप समझ सकते हैं। निकल रहा है नहीं ना? इसके अलावा अभी आदित्य, नाउ व्हाट इज आवर प्लान? सप्लाई पे जा रहे हैं और सप्लाई भी चलिए सर, सप्लाई। हाँ, बस वेट करिए, थोड़ा सा लॉग आउट हो गया है ये। लाइन डिपार्टमेंट्स, टोल्ड बाय आईसी एक्सपर्ट्स के सारे लाइन डिपार्टमेंट्स का योजना के तहत कौन से
Right. Hydrate for the national level when I was in JJM convergence. That's very important. सर अंडरग्राउंड पाइपलाइन का एस्टिमेशन कॉस्ट क्या डिसाइड किया है सर? हेलो, अंडरग्राउंड पाइपलाइन का एस्टिमेशन हमारे पास नहीं है, वो आप वहां से संपर्क कर सकते हैं यदि कहीं पे हो रही हो तो। सर दूसरी स्टेट में है जैसे जितनी हम लोग की जानकारी है वहाँ अभी नहीं यूपी है, में सर स्टार्ट नहीं है। ठीक है सर, हरियाणा से, हरियाणा की डाल सकते हैं उसमें एस्टिमेशन कॉस्ट। आपको हम सर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कॉस्टिंग कहीं की हो तो हमको उपलब्ध कराएं। हरियाणा हम आपको बहुत जल्दी यहाँ पे SPMU, ठीक है, कुछ ऐसे पाइपलाइन, तो हम लोग वहां से पता करके आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। जैसे मिल जाती है आप लोग को शेयर कर दी जाएगी। थैंक यू। यहाँ पट्टे वाली पाइप, प्लास्टिक PVC पाइप और वो SDP पाइप यूज हो रही है। जी जी। एनवायरमेंटल कंसर्न को लेके, क्योंकि एस्बेस्टस सस्ता पड़ता है यहाँ लेकिन तो यूज नहीं करते हैं। हाँ तो भी नहीं, तो जो कन्वीनियंस लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए तो उसमें भी आएगा। नहीं अंडरग्राउंड से ये भी है, जैसे अंडरग्राउंड से थोड़ा सेफ भी रहती है और वो भी रहेगा। JJM में तो उसका ड्रिंकिंग वाटर के लिए उनका रिलेशन सब जगह नहीं होता है अंडरग्राउंड पे। देखिए यहाँ पे क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट भी नहीं है ना। पर्पस ये था कि आपका जमीन भी खराब नहीं हो रहा है, नालियां जब बनाते हैं तो उतना जमीन तो आप में उपज नहीं हो रहा है, अंडरग्राउंड पाइप पानी भी जा रहा है, हर जगह ये पॉसिबल नहीं सर यूपी ने स्टार्ट कर दिया है। हेलो हेलो, कहाँ पे सर यहाँ पे रोल पाइप का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। टेक्निक वही है सर, लेकिन रोल पट्टे वाली पाइप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, गांव-गांव इस्तेमाल हो रहा है सर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में विशेष करके। रोल पाइप पट्टेदार पाइप होती है, उसको लोग ओपन ले जाते हैं, फिर सिंचाई करने के बाद उसको वापस घर ले आते हैं। वो अंडरग्राउंड पाइपलाइन नहीं है, वो फोल्डिंग पाइपलाइन जिसकी बात कर रहे हैं ना आप। यहाँ सब्सिडी वगैरह नहीं है, न तो डिमांस्ट्रेशन हुआ है, केवल SDP पाइप जोड़ करके लोग ऊपर ले जाते हैं। SDP पाइप पे पहले 90-10 का रेशियो था, अब 70 और 100 का रेशियो हो गया, मतलब 70 और 30 का रेशियो हो गया सब्सिडी में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का। पहले शुरू में 90-10 दे रहे थे। सप्लाई साइड, अब हम लोग सप्लाई साइड में आए। सप्लाई आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर, वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर और जो है मुझे समझाने की जरूरत नहीं, आपको बेहतर मालूम है किसको आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर बोलते हैं। वॉइस प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ अभी आवाज आ रही है? तो आप इस पूरे स्क्रीन में अगर आपको कोई, बाकी मुझे नहीं लग रहा है इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन आपको जो ये एक स्ट्रक्चर का डेटा यहां पे डलना है।
अगर आपने 10 चेक डैम प्रपोज करे हैं तो 10 आएगा। याद है, यहाँ पे आप जैसे ही जाएंगे टाइप ऑफ आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर में, वहां पे आपके पास ऑप्शन आएगा। कितने सारे स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी दिए हैं, अदर्स भी है इसमें। आप नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो एक बार वो तो हमने गाइड है, बुक है, मास्टर प्लान है, उसके हिसाब से। उसके अलावा भी अगर कोई स्ट्रक्चर है तो आप अदर्स में डाल सकते हो। इसमें कोई अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप बताएं। यहां भी आपको फंडिंग का सोर्स बताना है, कौन सा डिपार्टमेंट कौन सा स्कीम के अंडर ये स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। मनरेगा में बन सकता है, यूसीएस में बन सकता है, पीएमकेएसवाई में बन सकता है, जल जीवन मिशन में बन सकता है। इस मेरा प्रश्न है, रीजन फरो आप तो गई है, तो ये जो मेड़ जो बनते हैं ना, मेड़ जिसमें खेतों के बीच में जो ये दिस इज कॉल्ड रीजन फरो। तो ऊपर का रीज बोलते हैं, नीचे जो वो फरो है। हाँ जी, तो अगर इसमें और नीचे जाएं थोड़ा सा, इसको हटा, इससे बाहर आ। सर मेरा एक सजेशन था सर इसमें जो स्ट्रक्चर इतनी लिस्ट लंबी सी है सर, इसमें बहुत से स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग को जानकारी पूरी नहीं है। तो सर कोई संक्षिप्त कोई जानकारी उपलब्ध कहीं अलग लिंक करके दे दी जाए। अच्छा, ये अच्छा सजेशन है आपका। ये ऑलरेडी CGWB का गाइडलाइन है, मास्टर प्लान और गाइडलाइन दोनों है। तो मैं AR सुझाव है आपका? सर वॉइस क्लियर नहीं है। सुझाव है। और मेरा एक और सुझाव है, मेरा सुझाव ये है कि SPMU एक मीटिंग आप CGWB के साथ वर्चुअल करो, जिसमें इनसे आप सारे रिचार्ज स्ट्रक्चर के बारे में एक लेक्चर दिलवा दो। सर क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करने में भी प्रॉब्लम आ रही है ना सर, तो अगर पता लग जाएगा तो कैलकुलेशन भी पता लग जाएगा। ठीक है ना। मैं सर अनुपम जी, मेरा एक रिक्वेस्ट है, इनका वाजिब एक सजेशन है कि हमने यहाँ पे 25 रिचार्ज स्ट्रक्चर के नाम तो लिख दिए, लेकिन सबके बारे में सबको मालूम नहीं हो सकता है। तो मेरा इस मामले में रिक्वेस्ट है, हम कोशिश जरूर ये करेंगे कि एक छोटा सा राइटअप यहाँ लिंक में किया, एक आप CGWB से करा दें, जिसमें सारे DIPs को इन्वॉल्व कर लें। 1 घंटे में यूपी में जितने भी पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं उनके बारे में रिक्वेस्ट टू RD एज वेल एज जो लोग। और नेक्स्ट वीक में प्लान इन लोगों का तो मास्टर प्लान अभी रिसेंटली बना है, उसमें सारे यूपी के एक एक डिस्ट्रिक्ट में कौन सा स्ट्रक्चर बन सकता है, कितना पानी सर्व कर सकते, सारे डेटा। मैं तो यही बार बार बोलता हूँ, सारा कुछ हमारे अगल बगल ही है, देखने की जरूरत है आंख खोल के। 14 तारीख को मीटिंग है। हाँ, चेंज हो गया वो, ठीक है। तो आप लोग करा दें। DIPs आप लोगों के लिए एक बहुत सुविधा हो जाएगी। आप सवाल भी उसमें पूछ सकते हैं कि भैया कोई स्ट्रक्चर डिजाइन करना है तो क्या डायमेंशन होना चाहिए। अब पता चला 60 मीटर का चेक डैम तो बना नहीं सकते आप, तो एक लिमिट होता है हर चीज का, चाहे वो नाला प्लग हो, चेक डैम हो, गली प्लग हो, फरो हो, जो भी हो। तो इसके बारे में मैं अनुरोध कर रहा हूं, मेरे ख्याल से अनुपम से एक सेशन 1.5 से 2 घंटे का CGWB के थ्रू कराया जाएगा, जिसमें ये सारी जानकारी देगी। और मैं अपने तरफ से यहाँ पे एक ब्रीफ नोट लगवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, राइट, थैंक यू। एक ये कह रहे थे कि जो आप लोगों का जो मास्टर प्लान बना है उसमें GP वाइज स्ट्रक्चर प्रपोज है उसमें? GP वाइज नहीं, GP वाइज है, ब्लॉक वाइज। तो जियो टैग्ड है, वो जियो टैग्ड है, ब्लॉक वाइज नहीं है वो, और इसमें सर GP वाइज नहीं है। लेकिन आपने तो मैप में लोकेशन दिखाए हुए, कई स्टेट में तो मैंने देखा है, कई स्टेट में। नहीं, मेरे उस दिन हम लोग का रिव्यू हो रहा था
जिसमें सेक्रेटरी सर ने लिया था, तो उन्होंने ये कहा था कि एक किसी डिस्ट्रिक्ट में आप सेलेक्ट करके बताओ, एक जो हमारे इसके अटल भूजल योजना मास्टर प्लान बना हुआ है उसके बेसिस पे इंटरवेंशन प्रपोज करिए आप। लेकिन एक काम करो ना, एक बार मास्टर प्लान इसमें लगा हुआ है। क्योंकि नहीं होगा तो वो यही कन्वर्जेंस है, पहला कन्वर्जेंस यही है, एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, दुनिया को बता रहे कन्वर्जेंस करो, हम खुद ही नहीं कर रहे हैं कन्वर्जेंस। आर्टिफिशियल मैं आ रहा हूं, एक एक करके आ रहा हूं। आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, कैसे जाएगा? तो आपके पास कहीं बोर्ड नहीं, मैं आपको बताता हूं। एक छोटा सा ग्राम पंचायत है, उसमें एक थर्ड ऑर्डर का स्ट्रीम है, ठीक है। उसमें आपको लगता है कि यार इस नाले में या इस स्ट्रीम में हर बार इतना पानी आता है जो धीरे धीरे करके दूसरे स्ट्रीम में, मेजर स्ट्रीम में जाके बाहर निकल जाता है। आपको इसको अगर मैं रोक लूं थोड़ा सा तो मेरा ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सकता है। अब वो रोक लूं, इतना आपने बता दो दिया, उसमें फिजिबल स्ट्रक्चर मान लो एक चेक डैम है, चेक डैम कुछ नहीं है, एक नाला जा रहा है उसके मिट्टी का बन सकता है, क्ले का बन सकता है, सीमेंट का बन सकता है। अब जब ये आप डिजाइन करते हैं ना, कितना लंबा होगा, और कितना हाइट होगा, ठीक है सर वॉइस सही करें सर, वॉइस उस समय में आपको ये कि मेरे इस एरिया में बारिश से कितना पानी आता है, ठीक है, वो मैक्सिमम रेनफॉल के बेसिस पे जाता है, एंड दैट डेटा विल टेल यू कि हाउ मेनी टाइम्स एज पर द नॉर्मल रेनफॉल कितनी बार ये डैम भरेगा। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, दिस कैलकुलेशन विल टेल। अब दिक्कत कहाँ है, यहाँ पे टीआईपीज वो अभी डिसाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, एग्रीड। इसलिए मैं बोल रहा हूँ काइंडली सीजीडब्ल्यूबी से एक मीटिंग करवा दें इनका, दे विल गिव फीलिंग हो सकता है उस एरिया का रेनफॉल इंटेंसिटी और ड्यूरेशन क्या है, इसके बेसिस पे डिसाइड होता है। मैं यहां से आपको ऑफलेट नहीं बता सकता, फ्रैंकली स्पीकिंग, राइट। आपने ट्रेनिंग में डाल देंगे। लेकिन ये जो उस दिन सेक्रेटरी सर ने मीटिंग लिया था आपके यहाँ से अटल में, तो उन्होंने ये कहा था कि किसी एक डिस्ट्रिक्ट को हम सेचुरेट करें डिपेंडिंग अपॉन योर मास्टर प्लान। तो वो मास्टर प्लान में जब तक आपके प्रपोज स्ट्रक्चर अगर जीपी वाइज नहीं होंगे तो उसको एक बार आप खोलो, मैं बताता हूँ। में जो विवेक चौधरी उनसे मैं बात ये पूछ रहे थे, मंत्रालय सेक्रेटरी ऑफिस से जेएस के सेक्रेटरी ऑफिस में एक डिसीजन हुआ था कि हर स्टेट अटल भूजल योजना के अंतर्गत एक एक डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई करेगा मास्टर प्लान का। वही पूछ रहा था, मैंने जवाब दिया अभी तक किसी का नहीं आया है। नहीं हुआ, एक्चुअली नहीं आया है। वहां पे थोड़ा सा हमारे और सीजीडब्ल्यूबी के बीच में कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम है लगता है मुझे, क्योंकि हमने स्टेट को मास्टर प्लान तो भेज दिए, लेकिन अटल भूजल योजना के अंडर आइडेंटिफाई करके स्टेट को बताना था, ठीक है ना। कोई बार जो भी सीजीडब्ल्यूबी के साइट पे मास्टर प्लान लगा होगा, है आपके पास, खोलो सीजीडब्ल्यूबी, आप लोग देखें। वॉइस क्लियर नहीं है, सीधे सीजीडब्ल्यूबी लिखो ना आप। मेरे में तो आपका आज वाईफाई का प्रॉब्लम।
अब यहाँ आर्टिफिशियल यहाँ नीचे इससे नीचे आइए ऑगमेंटेशन लेफ्ट साइड में ग्रीन वाला जो है ना ऑगमेंटेशन, हाँ यहाँ पे मास्टर प्लान ये 2013 की हो, उसके बाद वाला कहाँ है? नीचे नीचे और नीचे ये क्या है? अच्छा ये 500 एक बार क्लिक कीजिए उसको जरा आप करो ना। ये अलग इसमें यूपी है ही नहीं यूपी, ये सिर्फ हार्ड रॉक एरिया के कराए तुमने, तो मास्टर प्लान क्यों नहीं लगा हुआ है? उसमें कुछ डिटेलिंग है नहीं। बाकी तो इन्फॉर्मेशन होगा पीडब्ल्यूडी और वो आपने मैंने देखा आपने जो आपकी स्ट्रक्चर प्रपोज है आपने नंबर नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट लिखा है, कुछ एग्जाम लिखा है, संख्या लिख दी उसकी, लेकिन वो किस विलेज में जा रहे हैं, किस जीपी में जा रहे हैं ये मास्टर प्लान में नहीं मिलेगा। नहीं तो देखिए सर मॉर्निंग बधाई हो पहले तो। ये जैसे होता है ना कि जो मतलब टेक्निकल फिजिबिलिटी आप बता दिए कि 4 चेक डैम बनने हैं, 4 फिजिबल ड्रेन्स वहाँ पे हैं कि नहीं ये देखना पड़ेगा हमको, और प्लस जहाँ पे ड्रेन है उसकी टोपोग्राफी कैसी, किस जगह पे हम चेक डैम डालेंगे, पूरे 4 किलोमीटर के रन में कहाँ डालेंगे हम चेक डैम, तो वो सब इस तरह से फिजिबिलिटी सर्वे मुझे कहना चाहिए मास्टर प्लान मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। जैसे मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं भी वही खोल रहा था, हमारी जो वेबसाइट पे है मिशन कहाँ है इसमें, ये कहाँ पे ये डेटा मिल रहा है? आप सर मुझे व्हाट्सएप पे मेल करना। यूपी हम यही बैठे हैं पूछ रहे CWB से आपका मास्टर प्लान ही नहीं हमारे पास, हमने वेबसाइट पे भी नहीं लगाया है। दिखाओ जरा, 1 मिनट लगाओ, CWB का साइट खोल जरा आप, CWB का साइट, हाँ आर्टिफिशियल रिचार्ज मास्टर प्लान, हाँ राइट गो तो नीचे इस राइट हैंड साइड में आ जाओ, नीचे रिपोर्ट बैक होम पे जाके, हेलो रिपोर्ट नहीं बैक और बैक पब्लिकेशंस में जाओ जरा, लास्ट में बैक जाके होम पे चले जाओ, यहाँ पे होना चाहिए ये है आपने आइडेंटिफाई करके वो डिस्ट्रिक्ट नहीं अभी नहीं आया हुआ है क्या कंफ्यूजन तरह से 2-3 मिनट में एक बड़ी ये उनको आप उधर मेरे रिलेटिव आप यहाँ मास्टर प्लान है तो
यूपी में हेलो, मैं निजर लखनऊ में थोड़ा यूपी के बारे में हम एक तो ये 2020 में हमने तैयार किया है वॉइस नहीं आ रही। ये जो मास्टर प्लान हमने बनाया है यूपी में, हर डिस्ट्रिक्ट हमने इसमें जो मेन थ्रस्ट है मास्टर प्लान का, वो ऐसे एरिया लिए हैं रिचार्ज के लिए हमने जहाँ पे जो ओवर एक्सप्लॉइटेड है और सेफ एरिया के लिए इसमें सेफ एरिया में जहाँ पे 20 सेंटीमीटर पर ईयर जो है वो हमने कंसीडर किए हैं मास्टर प्लान में, क्या स्ट्रक्चर फील होते हैं। और इसमें यह है कि जो हमारा जो पोस्ट मानसून वाटर लेवल, बरसात के वाटर लेवल हमारा है, उसको हमको 5 मीटर उसको रिचार्ज करना है। हमारा मानसून जो है 15 मीटर है वाटर लेवल, पोस्ट मानसून में 12 मीटर 10 मीटर से ऊपर 5 मीटर तक हमको वो हमारा प्रॉब्लम हो गया 5 मीटर तो मुश्किल करना। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया ये होगी आपका, जो मैंने बता दिया था कि अब इसमें सब सरफेस स्टोरेज जो मैंने आपसे बात करी ली है, सोर्स वाटर अवेलेबिलिटी हमारा कितना वो होगा, एक मिनट और नीचे कीजिए, ये टेबल इसमें दी गई है। स्क्रीन नहीं दिख रही है। अब दिख रही है, वो देखिए। हाँ, टेबल नीचे आ जाएगी। ये एरिया जो रिचार्ज का एरिया निकाला है अपने रिसोर्स के बेसिस पे, इतने एरिया में हम रिचार्ज कर सकते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट का लिया जो मैंने लिए हैं इसमें हमारा कंसिडर किया है। ओवर एक्सप्लॉइटेड, सेमी क्रिटिकल, क्रिटिकल, ये एरिया तो हमने लिए ही है। नेक्स्ट ये डिस्ट्रिक्ट वाइज आप देख रहे होंगे, डिस्ट्रिक्ट के लिए जो एरिया सुटेबल है, उसमें जो हिली है,
जो स्लोप एरिया फॉरेस्ट एरिया है उसको माइनस कर दिया है। तो जो एरिया आइडेंटिफाई फॉर आर्टिफिशियल रिचार्ज ये डिस्ट्रिक्ट नहीं है, डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने स्ट्रक्चर इसमें निकाले हैं। वॉल्यूम ऑन अनसैचुरेटेड जोन्स ये मिलियन क्यूबिक मीटर में है। सरफेस स्पेस कितना एमसीएम हमारे पास है जिसमें हम रिचार्ज करेंगे, और वाटर रिक्वायर्ड कितना है हमको रिचार्ज के लिए करना है। तो एक हमने टेबुलेटेड इसमें किया है, और सरप्लस अवेलेबल फॉर रिचार्ज कितना एमसीएम हमारा होगा। तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने इसको टेबुलेटेड फॉर्म में इसको बनाया है। और रिचार्ज स्ट्रक्चर जो इसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने किए, चेक डैम्स हैं, नालाबंद है, सीमेंट प्लग है, पॉन्ड्स हो गए, डगवेल्स हो गए, डगवेल रिचार्ज हो गया, ये सारे हार्ड रॉक में अलॉटेड सरफेस वाटर 20%, ये सब कैलकुलेशंस हैं इसमें। रूट जी 20% इसमें हम कर सकते हैं। ठीक है, हार्ड रॉक और एल्यूवियम के हिसाब से अलग अलग हमने कैटेगराइज किया है। जो आप यहाँ पे फीलिंग्स लिखी हुई है, इसमें 2 फिलिंग्स कर सकते हैं। इसमें चेक डैम में जनरली 3 फिलिंग करते हैं, 3 फिलिंग। चेक डैम हो गया, नालाबंद हो गया, लेकिन उसमें हम रेनफॉल हुआ। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है जी। जैसे हमें तो रबी और खरीफ का अलग अलग दो खरीफ चेक डैम के लिए। और मैं आपको बताऊं कि जो हमारा जो चेक डैम है वो एरिया के बड़ा फीजिबल है, और रिचार्ज भी होता है, और ग्राउंड वाटर की हमारी सेविंग आ रही है। इसमें कंजर्वेशन भी हो रहा है, रिचार्ज भी हो रहा है, और सेविंग भी हो रही है। जो खासकर जो बाद में इसको यूज करते हैं, पंप सेट से निकालते हैं पानी, तो हमारा जो है ड्राफ्ट सेव हो जाता है। चेक डैम का सबसे बड़ा बुंदेलखंड में तो खासकर बहुत ज़्यादा इसका लाभ है। इसमें फिर उसमें कॉस्ट हमने दे रखी है कि कितना, इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज भी है कॉस्ट। थोड़ा सा इधर इसको ये तो डिस्ट्रिक्ट वाइज आप देखेंगे स्ट्रक्चर भी इसमें कैलकुलेटेड हमने बताए हैं, और इसका हम प्रेजेंट पीपीटी इसका बना लेंगे। उस ट्रेनिंग जो सर ने बताया अभी, उस ट्रेनिंग में भी इसको डाल देंगे। तो डिटेल में हम आपको इसमें बाद में डिस्ट्रिक्ट वाइज इसमें ब्रीफ कर देंगे। हाँ, चेक डैम हो गया, नालाबंद हो गया, पॉन्ड हो गए, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग एरिया, पर्कुलेशन टैंक जनरली जी ब्लॉक वाइज इसका हाँ, ब्लॉक वाइज हो जाएगा, ब्लॉक वाइज हो। अच्छा, जी, लेकिन वो बनाना पड़ेगा, तो उस पर बैठना पड़ेगा सब करके। हाँ, तो जो अटल भूजल योजना में ले रहे हैं उसमें कर सकते हैं, डायरेक्शन आ जाएंगे तो उसमें कर देंगे जीपी वाइज, जिसमें
जीपी वाइज हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि भाई कितना कितना बन सकता है। कहेंगे हम आपको बिल भी डाल देंगे कि हमको जीपी वाइज चाहिए, जीपी वाइज हो जाएगा। अभी तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज है, ये मास्टर प्लान में तो इसका बहुत ज़्यादा वैसा यूज नहीं है। बाकी जो हमारी नेक्यूम रिपोर्ट है वो ब्लॉक वाइज है, और नेक्यूम रिपोर्ट वहाँ पे भी है जहाँ पे अटल भूजल योजना सारे जो है डिस्ट्रिक्ट का। भाई इस तरह बहुत इसमें डिटेल में नहीं है। 5 मीटर तक हमको इम्प्रूव करना है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपकी। जो वाटर लेवल है 5 तक आ जाए। हेलो, काम देखता है इसका फोकस है जो हमारा पोस्ट मानसून जो हुआ बिल है, मैंने अभी वो इम्प्रूव करना है, उसको हमको 5 मिनट करना है। ठीक है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी ब्लॉक में, किसी भी ग्राम पंचायत में जो मास्टर प्लान के थ्रू और कोई किसी की। जी सर, मैंने सर से यही रिक्वेस्ट की है अभी, जैसे जो आपके जो निर्देश हैं सेक्रेटरी साहब के, उसके लिए एक जनपद का हमको जीपी वाइज चाहिए होगा बाइफर्केशन जैसा है। ये सारे आपके जीआईएस पे बने हुए हैं। तो लोकेशन जो आप लोगों ने ये जो नंबर निकाले हैं चेक डैम के, ये लोकेशन का कोऑर्डिनेट ऐसा हो ही नहीं सकता। ये कौन बनाया है? ये विकास साहब बनाया, विकास रंजन। अब विकास से एक बार बात करो, बोलो हम लोग यहाँ बैठे हैं अभी, ये बात चल रही है और भी है, तो क्या एक जनपद का जो भी आप उचित समझते हो, उस जनपद का जो भी प्रपोज्ड इंटरवेंशन है उसके लोकेशन मुझे जीआईएस पे चाहिए। ये उनके पास अगर नहीं है तो दूसरी बात है, उसका दूसरा उपाय है। मैं आपको क्योंकि मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूँगा सर, थोड़ा सा हमारी चेक की है ना, हमारा एक वो था जो आपको बता थे कंजर्वेशन स्ट्रक्चर देखिए किस ड्रेन पे है चेक डैम, कहाँ पे है, ये मिशन में हमने प्रपोज किए थे, प्रपोज है। हालांकि ये हमने विकास जी का फोन आया था, वहाँ भी शेयर किया। इस तरीके से जैसे हमको मिल जाए ना तो वो बेटर रहेगा। हम ऐसा ही देंगे, आप चिंता मत करो, भी करके देखो। मैं आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट आप आइडेंटिफाई कराते हो, वी विल रिक्वेस्ट सीजीडब्ल्यूडी ऑफिशियली चिट्ठी आएगी इनके पास कि उस डिस्ट्रिक्ट के जो भी इन लोगों ने सजेशन किए स्ट्रक्चर, वो एक टेंटेटिव लोकेशन जीआईएस पे बना के आपको देंगे। वो मैंने ये भी कहा था राजेश कि इसको जब तुम्हारे पास जेबी से तुम्हारी इसमें आ रही हो तो तुम एक बार देखे तो मिला था, तो बाकी जनपद के मिल सकते हैं। लैटलॉन्ग पे उसमें जीपी का नाम लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, तो वहाँ से कर सकते हैं। इनकी मीटिंग खत्म कर दिया इसकी। अदरवाइज अच्छा, आप लोग को इसमें भी इशू है अभी तक? राइट फ्रॉम विलेज से जहाँ
बजट करते हुए WSP पे आते हैं, बीच में यदि क्वेरी हो किसी भी तरीके की, क्वेरी हो तो पूछ सकते। मेरी आवाज आ रही है? किसी को यदि कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते। राइट डेटा फीडिंग और वाटर बजट करते हुए जहां पे इस पूरे प्रोसेस में किसी को डेटा फीडिंग में पूछता है। सर वॉइस इज नॉट क्लियर। सर इसमें तो समझ ही नहीं आया। तो पिछले आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ पा रही है। 1 मिनट वेट करिए आप। सर मैं अमित श्रीवास्तव बागपत से। सर मेरा एक छोटा सा सुझाव है, आपका आदेश तो मैं रखूं बीच में। बताइए। आपके यहाँ भी JS पे कौन काम करता है? हेलो बताइए। हाँ सर। हाँ बोलिए। पिछले सर 5 महीने से मैं देख रहा हूँ बराबर समय समय पे आप सभी लोगों के द्वारा सर ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रही है। बहुत कुछ सर प्रशिक्षण दिया गया है हम लोगों को, लेकिन मेरा एक छोटा सा सर एक सुझाव ये है कि ग्रास रूट पे सर DIP को ही वाटर सिक्योरिटी प्लान और MIS का काम करना है। क्यों ना सबसे बेस्ट होगा कि इनको जनपद वाइज सर एक बार इनको ट्रेनिंग देके और एक्सपोजर ग्राम पंचायत में विजिट करा के वाटर सिक्योरिटी प्लान बना के इस तरीके से प्रिपेयर किया जाए कि सभी DIP संतुष्ट हो जाएं और उनका पिक्चर क्लियर हो जाए। सर आप लोग को तो सारे चीजें लिया जाए ना, वर्कशॉप करवा दीजिए लखनऊ में 3 दिन का। सर वर्कशॉप आप लोग की हो चुकी है, लेकिन दोबारा भी हम करेंगे। सर मेरा वर्कशॉप एक आप लोग की हो चुकी है। सर जो फर्स्ट टाइम हुआ था वो एक अलग चीज थी सर, पर सेकंड टाइम आप करवाओगे तो सिर्फ एक बेस पे होगा कि हमें क्या काम करना है और क्या कैसे कर, जो अभी हम कर रहे हैं वर्कशॉप। चलिए हम ऐसा करते हैं, विदिन 15 डेज वर्कशॉप प्लान करते हैं, ठीक है? ओके सर, ओके। और इसी चीज को आप रिपीट करो उस ट्रेनिंग में। सर मेरा बिल्कुल रिपीट करेंगे सर। मेरा कथन ठीक है। ये वर्कशॉप तो ठीक है, मेरा कथन था सर डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा तो सारे DIP, क्योंकि 10 लोग 12 लोगों की ज्यादा से ज्यादा संख्या है एक जनपद पे, वो कनेक्टिविटी अच्छी बनी रहेगी। जब जो भी ट्रेनर आएगा यहाँ पे सिखाएगा, ग्राम पंचायत में ले जाके विलेज वाटर पर हमने राजेश को हमने ये चीज कही हुई है कि एक डिमॉन्स्ट्रेटिव PPT हर डिस्ट्रिक्ट का बना ले वो वाटर सिक्योरिटी प्लान पे, और हम बहुत जल्दी विजिट कराएंगे उनको हर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है? वो हमारे और साथ में जो नोडल रहेंगे IC एक्सपर्ट आप लोग सपोर्ट करेंगे। एक हर डिस्ट्रिक्ट में हम चाहेंगे DPMU के सामने जो है उसका प्रेजेंटेशन हो प्लान बनाने का। तो वो मैंने राजेश से कहा हुआ है, वो अभी बना रहे हैं। जैसे बन जाएगा हमको लग रहा है हफ्ते 10 दिन में, तो 1 बाय 1 बारी बारी सारे डिस्ट्रिक्ट हम टेकअप करेंगे। हाँ सर ये बेस्ट रहेगा, ठीक है? सारे हाँ सर सारे DIP कह तो रहे हैं सर, सारे IC एक्सपर्ट कह रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो सच है 20% अभी भी लोगों का पिक्चर क्लियर नहीं है। ये तभी हो सकता है जब स्थल पे आके पर्टिकुलर प्लेस पे आके ये सब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और कनेक्टिविटी बनी रहेगी बराबर। इसमें सर सोशल मीडिया में कहीं नेट कनेक्टिविटी नहीं है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, तो प्रॉब्लम आ रही है सर। देखिए वो सरकार की जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, अंत्योदय वाली स्कीम सुनी होगी आपने, तो जो लास्ट आदमी को चीजें समझ में आ जाए, हमारा यही उद्देश्य है सर। ठीक है? जो आप 20% कह रहे हैं वो सभी को समझ में आ जाए, तो हमारा यही उद्देश्य है। कोई एक आदमी ऐसा ना बचे जिसको चीजें ना समझ में आए। इसके लिए अभी तक कोविड प्रोटोकॉल में सारी ऑनलाइन व्यवस्था में हमने किया, आप लोग से हर हफ्ते मीटिंग भी होती है, सब चीज रिव्यू किया जा रहा है। NPMU से टीम हमारे सामने आई है, जो जिन लोग साथ जो आपका सुझाव बहुत अच्छा है, और हम लोग ये पहले से बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे ग्राउंड वाटर एक्सपर्ट जो राजेश जी हैं, उनसे मैंने कहा भी है, जैसे PPT बन जाता है हम 1 बाय 1 डिस्ट्रिक्ट टेकअप करेंगे, जिससे कि आप जो 20% वाली बात कर रहे हैं वो चीज़ भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब चीज़ें आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे तभी उसको पेपर पे उतार पाएंगे, उन सारी चीज़ों ग्रास रूट लेवल पे, ठीक है? हाँ, लेकिन तब तक जो डेटा फीडिंग वाला काम है या फिर जो डेटा गैदरिंग वाला काम है, कलेक्शन वाला काम है, उसको आप लोग सीरियसली एक बार कर लीजिए। कनेक्ट किया हूँ। जो एनेक्शंस दिए गए हैं, एनेक्शन 1 2 कौन सा चल रहा है भाई साहब, बताइए? सर मैं हाँ शामली से बोल रहा हूँ सर, शोकेंद्र सिंह। सर ये जो वर्कशॉप के जो सुझाव दिया है मैडम ने,
वर्कशॉप के बजाय अगर जिले वाइज एक ट्रेनर, आईसी एक्सपर्ट और डीआईपी बैठ के प्रैक्टिकली करें, वो सबसे बेस्ट है सर। उसमें बहुत कम खर्च होगा, 10 दिन का काम है केवल। आपको ध्यान होगा, अभी एक मास्टर ट्रेनर की ट्रेनिंग हुई थी। जी सर, याद है आपको? हाँ सर, मैं उपस्थित था उसमें। आप उसमें थे और सर। आप उसमें एज ए एमटी पार्टिसिपेट किए थे, मास्टर ट्रेनर। उसमें आप भी थे और उस जनपद में शामली के नोडल भी थे। तो हम अब ये मान के चल रहे हैं शामली जनपद में आप और आपके जो नोडल हैं वो दोनों एक मास्टर ट्रेनर के रूप में वहाँ पे कार्य कर रहे हैं। तो मास्टर ट्रेनर अगर आज की डेट में हमसे पूछ रहा है कि हमको दोबारा नहीं किए थे। आवाज क्लियर नहीं सर, आवाज कट गई सर, आवाज क्लियर नहीं है सर, आपकी आ नहीं रही आवाज, दोबारा से बता दो सर। ये कहा जा रहा है कि आप खुद मास्टर ट्रेनर हो, तो आपको ट्रेनिंग की जरूरत क्यों पड़ रही है? मुझे नहीं, डीआईपी की जरूरत है मैडम इसमें, और जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे मैडम तब तक नहीं सर सर वो तो आप दे सकते हो। कुछ चीजें ऐसी हैं जो क्लियर नहीं हो पाती ना। नियरेस्ट जिला मेरा है, तो सर प्लीज वेलकम माय डिस्ट्रिक्ट। देखिए हम लोग जो अभी हमने बात किया कि हर डिस्ट्रिक्ट में हम इसको प्लान कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट का कुछ भी हो सकता है, लेकिन सारे डिस्ट्रिक्ट हम कवर करेंगे। और एक आप लोग और मेरा अनुरोध है कि एक हमारा कमिटमेंट था, आप लोगों को पता है हमने जुलाई में समय दिया था, अगस्त चल रहा है, अगस्त एक वीक निकल गया। थोड़ा सा प्रयास करते हुए इसमें थोड़ा सा तेजी लाते हुए इस माह के अंत तक सारे WSP पूरा कर लें आप लोग। जहाँ जिस स्तर पे हमारा सहयोग की आवश्यकता होगी वो आप लोगों को पूरा दिया जाएगा, ठीक है? तो आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। वन टाइम सर, एक सेशन ऑन ट्रेनिंग वी वांट टू कीप मे बी आफ्टर लंच। इट्स इम्पोर्टेंट बिकॉज ये भी है, ये ट्रेनिंग एक्सपर्ट भी है। और आईसी पे नहीं, but I thought it's a good opportunity also to कितना होल्ड ऑन पहले आपस में कर लें, फिर वहाँ कर लेंगे। ठीक है, कुछ बोलना है आपको? क्या मुझे बोलना है पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी NPM को। सर ने आवाज आ रही है सबको? नहीं आ रही मैम, आवाज क्लियर नहीं है मैम, आवाज नहीं आ रही मैम। बहुत बुलंद है, मेरी आवाज आ रही है? आवाज इको कर रही है। तो हो सकता है नेट का प्रॉब्लम हो। अब आ रही है मेरी आवाज? जी मैम, मेरी आवाज? हाँ, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद सर ने जैसे अनुपम सर ने जैसे कहा कि अब हम सब मास्टर ट्रेनर्स हैं, IC एक्सपर्ट्स एंड SPMU एक्सपर्ट्स। तो कोई अबाउट WSP, अबाउट टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या है, मेरा ख्याल है 3 बार ट्रेनिंग, एक बार मार्च में हुई थी, एक बार अभी हम लोग ने ली थी यहाँ पे DIPs के साथ दूसरी ट्रेनिंग, और ये तीसरी हो गई जहाँ राष्ट्रीय स्तर के सर हेड हैं हो गई है। तो मेरा ख्याल है कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए। अगर माइनर डाउट्स हैं तो वो आप क्लैरिफाई कर लीजिएगा इंडिविजुअली, जैसे सर ने कहा है, ठीक है? ये बहुत क्लियर हो जाना चाहिए। रिगार्डिंग प्रशिक्षण, हमारा ऑलरेडी प्लान है। जो लोग लास्ट टाइम की मास्टर ट्रेनिंग मीटिंग में थे, सब IC एक्सपर्ट थे लास्ट टाइम मास्टर ट्रेनिंग में? जी हाँ, तो उसमें एक हम आप लोगों को DPMU को एक कैस्केडिंग ट्रेनिंग प्लान बनाना है। आपने DIPs को आप कैसे ट्रेन करेंगे, वो आप प्लान बना लीजिए। अगस्त मंथ में एक हमारा राज्य स्तर में भी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट है जो हमारी मदद करेगा SPMU लेवल पे ज़िलावार ट्रेनिंग करने के लिए।
आप भी वो प्लान मैं शेयर करूंगी। शांतनु जो भी यहाँ पर हैं, जो नेशनल लेवल पे ट्रेनिंग भी देखते हैं, जेंडर भी देखते हैं, वो मैं भी स्टेट लेवल पे करूंगी। बट आप ज़िले लेवल पे, जैसे सिन्हा सर ने कहा है, DPMU इज़ द यूनिट, आप अपने DIP को कैसे प्रशिक्षित करेंगे, वो प्लान मुझे 1 सप्ताह के भीतर भेजिएगा कि आप अपने DIPs को कैसे ट्रेन करेंगे। दूसरी चीज़, ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़, जो IEC की गतिविधियां आप ऑलरेडी कर रहे हैं वो करते रहिए। और जैसे सिन्हा सर ने कहा, बहुत क्लियर 2 चीज़ें मैं समराइज़ करूंगी जो हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, वो ये है कि आपके जो WSP डॉक्यूमेंट है उसमें जो मीटिंग्स हैं वो केवल जो है WSP जब वेट होगा ग्राम पंचायत लेवल पे वही जाएगा। जो आपकी IEC की गतिविधियां हैं उसको अलग रखिए, उसको अलग WhatsApp ग्रुप में भेजते रहिए। तो ये चीज़, तीनों चीज़ें ध्यान में रखिए। अब आखिरी बार अगर किसी का कोई प्रश्न हो सर से, सिन्हा सर से, तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज ये मीटिंग हम क्लोज करते हैं। तो आखिरी मैं फ्लोर सिन्हा सर को देती हूँ, और आपके अगर कोई प्रश्न हो, यस सर आप एड्रेस। हाँ जी, प्लीज बताएं अगर कोई और भी सवाल है जो आप जानना चाहते हैं तो एक कर सकते हैं। हम 5 मिनट का हमारे पास समय है, जिसमें काइंडली आप लोग जो भी इस तरह के डाउट्स हैं, और ये एक सिलसिला है जो चलता रहेगा, तो काइंडली आप बताएं। 5 मिनट का टाइम है आपके पास। सर, जब से सप्लाई साइड इंटरवेंशन के बारे में आप बता रहे थे, तब से सर वॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं है, कुछ समझ नहीं आया। करीब 20 मिनट से वॉइस क्लियर नहीं। जी जी, तो ये मैं बता रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए अभी हमने यहाँ पे आपके अनुपम जी को अनुरोध किया है कि सप्लाई साइड इंटरवेंशंस के बारे में डिजाइन कैसे होता है, कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पे बन सकता है यूपी के संदर्भ में, इसके लिए CGWB के साथ 1-2 घंटे का सेशन प्लान किया जा रहा है, जो आपको सिर्फ सप्लाई साइड इंटरवेंशंस के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज या ब्लॉक वाइज। ठीक है जी, थैंक यू। इसको हम, और वो आपको डेट बता दिया जाएगा। इसको हम नेक्स्ट वीक प्लान कर रहे हैं, बाकी डेट आप लोगों के ग्रुप पे शेयर कर दी जाएगी। ठीक है ना, आपके ग्रुप पे डेट शेयर कर दिया जाएगा, क्योंकि CGWB ने ऑलरेडी मास्टर प्लान बनाया हुआ है, तो आपको काफी उससे सुविधा होगी उनकी बातें सुन के। ठीक है ना, और बताएं। जी, थैंक यू। लेकिन बाकी तब तक जितनी इन्फॉर्मेशन है आप कलेक्ट करते रहिए, और जहाँ जिसको फीड करना फीड करते रहिए। ठीक है, और कोई क्वेरी इस संदर्भ में आती तो हम लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं। राजेश पांडे हैं, आप लोग रेगुलर संपर्क इनसे करते ही हैं, आदित्य वगैरह हैं सभी लोग। तब तक अपना काम रोकिए मत। ये नेक्स्ट वीक हम सप्लाई के बारे में एक अलग से आप लोग को ट्रेनिंग कराएंगे। हमने रिक्वेस्ट कर लिया है, जैसे डेट हमको कंफर्म होती है केंद्रीय भूजा परिषद से, आप लोग का अवगत करा दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सभी को। थैंक यू। फिर बहुत मौके मिलेंगे, आप लोग बात करते रहें। थैंक यू। अमित साहब, वो रिकॉर्डिंग भेज दीजिए प्लीज। हाँ, मैं शेयर कराऊंगा। ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, मीटिंग इज ओवर।